हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग एल्गी कंटिन्यू करेंगे और आज का टॉपिक होगा लाइफ साइकिल इन एल्गी। एल्गी में लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल क्या होता है? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थ्रू विच वन जनरेशन पासेस इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, लाइफ साइकिल क्या होता है? वो सारे इवेंट जिसके थ्रू एक जनरेशन, एल्गी का एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में पास होता है, यानी कि वन जनरेशन पासेस इनटू द नेक्स्ट जनरेशन, इसी को बोलते हैं लाइफ साइकिल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन involves alteration between haploid and diploid generation which we called alteration of generation। क्या होता है कि एल्गी का जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो होता है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। क्या होता है? हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। कुछ समय के लिए उसमें डिप्लॉयड फेज भी आता है। जब वो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो डिप्लॉयड फेज भी आता है। फिर ये डिप्लॉयड फेज में डिवीजन होगा और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा हैप्लॉयड फेज में, यानी कि गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट आएगा। ठीक है, और स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफाइट आएगा और ये अल्टरेशन होता रहता है, हैप्लॉयड से डिप्लॉयड या गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, ये कन्वर्जन होते रहता है। इसी को बोलते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, यानी हैप्लॉयड के बाद डिप्लॉयड, हैप्लॉयड के बाद डिप्लॉयड और डिप्लॉयड के बाद हैप्लॉयड, ये एक दूसरे के बाद आते रहते हैं। इसी को बोलते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। ठीक, एल्गी में डिफरेंट टाइप से लाइफ साइकिल और अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता है। एल्गी में डिफरेंट टाइप्स के अल्टरेशन ऑफ जनरेशन या लाइफ साइकिल होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? तो हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, इसी तरह से डिप्लॉन्टिक होता है। ठीक है, डिप्लो हैप्लॉन्टिक होता है, डिप्लो हैप्लॉन्टिक होता है। उसी तरह से हैप्लोबायोन्टिक होता है, हैप्लोबायोन्टिक होता है, डिप्लोबायोन्टिक होता है। ठीक है, डिप्लोबायोन्टिक होता है। यानी कि हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, डिप्लो हैप्लॉन्टिक, हैप्लोबायोन्टिक और डिप्लोबायोन्टिक, ये डिफरेंट टाइप के लाइफ साइकिल या अल्टरेशन ऑफ जनरेशन एल्गी में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अब इन्हीं को हम लोग बारी बारी एक एक को देखेंगे। तो पहला है हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। पहला क्या है? हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। इसमें क्या होता है? जो प्रोमिनेंट फेज होगा वो होगा हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। ठीक है, यानी जो गैमेटोफाइट होगा उसका जो लेंथ होगा वो प्रोमिनेंट होगा, यानी वो ज़्यादा समय तक रहेगा। गैमेटोफाइट जो होगा या हैप्लॉयड जो फेज होगा वो लंबे समय तक होगा। ठीक है, प्रोमिनेंट फेज होगा। स्पोरोफाइट जो होगा या डिप्लॉयड फेज, स्पोरोफाइट जो होगा जो कि डिप्लॉयड फेज है, वो केवल जाइगोट, जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा उतने समय तक स्पोरोफिटिक फेज होगा, डिप्लॉयड फेज होगा। बाकी समय में क्या होगा? गैमेटोफिटिक फेज होगा, यानी ज्यादातर टाइम में क्या होगा? गैमेटोफिटिक फेज होगा। ठीक, जाइगोट जो होगा इमीडिएटली अंडरगोज मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस होगा और वो फिर क्या बनाएगा? हैप्लॉयड जू स्पोर, और वो जो जू स्पोर होंगे वो जर्मिनेट करेंगे। जू स्पोर ऑन जर्मिनेशन फॉर्म हैप्लॉयड गैमेटोफाइट, यानी वो जो हैप्लॉयड जू स्पोर्स होंगे फिर वो जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके क्या बना देंगे? हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। ठीक, गैमेटोफाइट, गैमेटोफिटिक या गैमेटोफाइट जो प्लांट होंगे वो मेल और फीमेल गैमिट प्रोड्यूस करेंगे और वो जो मेल और फीमेल गैमिट्स होंगे फिर आपस में फ्यूज होकर फिर वो जाइगोट बनाएंगे, है ना, और जाइगोट बना के फिर वो साइकिल चलती रहेगी, लाइफ साइकिल। ठीक, अब ये सबसे सिंपल, मोस्ट सिंपल और प्रिमिटिव टाइप ऑफ लाइफ साइकिल है। प्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल जो है वो सबसे प्रिमिटिव है और सबसे सिंपल टाइप का है। किसमें शो होता है? तो क्लेमाइडोमोनास, सिलोथ्रिक्स, पायरोगारा, ऊडोगोनियम, कैरा, इनमें हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल दिखाई पड़ता है। उसी को हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में देख लेंगे। गैमेटोफिटिक प्लांट है, ठीक है, इसमें गैमिटेंजिया बना, गैमिट्स बने। ठीक है, गैमिट्स के बीच में सिनगैमी होगी, यानी गैमिट बना, यहाँ पे मेल और फीमेल गैमिट होगा, उनके बीच सिनगैमी होगा। तो जब ये गैमिट्स एन और एन होंगे, ठीक है, मेल और फीमेल गैमिट एन प्लस एन, जब सिनगैमी होगा तो ये बन जाएगा 2n जाइगोट। और जाइगोट में फिर क्या होगा? जाइगोटिक मियोसिस होगा। उसमें क्या होगा? मियोसिस, जाइगोट में मियोसिस होगा तो फिर क्या बनेगा? मियोस्पोर, और वो मियोस्पोर जो होगा वो जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके क्या बना देगा? मियोस्पोर या जूस्पोर, इसको हम लोग बोलेंगे। जर्मिनेट करके फिर वो क्या बनाएगा? हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक प्लांट। ठीक है, दूसरा है डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। सेकेंड क्या है? डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। तो डिप्लॉन्टिक में क्या होगा? जस्ट उसी का थोड़ा सा अपोजिट होगा। इसमें डिप्लॉयड फेज लंबे समय तक होगा, प्रोमिनेंट फेज होगा, और हैप्लॉयड जो होगा वो थोड़े टाइम के लिए होगा।
दिस टाइप ऑफ साइकिल इज जस्ट रिवर्सल ऑफ हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है, ये कैसा होगा, डाइफेजिक होगा, इसमें दो फेज होगा, बट द प्रोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइट, यानी स्पोरोफाइट यानी 2n। जो 2n होगा डिप्लॉयड फेज होगा वो प्रोमिनेंट होगा, यानी लंबे समय तक होगा, ज्यादातर समय तक स्पोरोफिटिक फेज होगा, और थोड़े टाइम तक क्या होगा, हैप्लॉयड या गैमेटोफिटिक फेज होगा। हैप्लॉयड या गैमेटोफिटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय गैमेट्स। ठीक है, ओनली गैमेट्स जो होंगे वो हैप्लॉयड होंगे, बाकी सारा का सारा इसमें डिप्लॉयड होगा, स्पोरोफिटिक फेज होगा। ठीक, कहाँ पे होगा, गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन गैमेटेंजिया बाय मियोसिस, मियोसिस के थ्रू गैमेटेंजिया में बनेगा। ठीक, जाइगोट डू नॉट अंडरगो मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, डेवलप इनटू द स्पोरोफिटिक फेज। ठीक है, जाइगोट जो होगा वो स्पोरोफिटिक फेज में डेवलप होगा, उसमें मियोसिस नहीं होगा। ठीक, किसमें होगा ये, तो सार्गासम, फ्यूकस, कोडियम, है ना, ये जो स्पीसीज है इन सब में क्या दिखाई देता है, डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। अब इसी को हम लोग देख लेते हैं ग्राफिकल फॉर्म में। स्पोरोफिटिक प्लांट है, स्पोरोफिटिक प्लांट है, इसमें गैमेटेंजिया बना, गैमेटेंजिया में मियोसिस हुआ। ठीक है, ये गैमेटोजेनिक या ये कह सकते हैं मियोसिस हुआ, मियोसिस होगा तो गैमिट्स बनेंगे, मेल और फीमेल गैमिट। ठीक है, दो गैमिट बना, अब इन दोनों गैमिट में वापस फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होगा जब, तो फिर क्या बन जाएगा, जाइगोट, और ये जाइगोट जो होगा वो जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, जाइगोट जर्मिनेट करके बना देगा स्पोरोफाइट। तो इसमें देख रहे हैं ज्यादातर समय तक क्या है, 2n ही है, गैमेटेंजिया 2n है, यहाँ पे मियोसिस हुआ, ये थोड़े समय के लिए केवल गैमिट बना। ठीक है, थोड़े समय के लिए गैमिट बना, और ये गैमिट वापस जब फ्यूज हुआ, इनमें सिनगैमी हुई, तो वापस में क्या हो गया, 2n बन गया। यानी यहां तक हमारा पूरा का पूरा ये 2n है पूरा का पूरा, और ये जो फेज है थोड़े समय के लिए वो n बना। ठीक, इस तरीके का लाइफ साइकिल जो है वो क्या है, डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। थर्ड है डिप्लोहेप्लॉन्टिक। ठीक है, डिप्लोहेप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। तीसरा है डिप्लोहेप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। इसमें क्या होता है, तो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड जो फेज होते हैं दोनों इक्वली प्रोमिनेंट, यानी कि लगभग बराबर होगा, जितना हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज होगा उतने ही समय तक लगभग डिप्लॉयड या स्पोरोफिटिक फेज होगा। ठीक है, इक्वली प्रोमिनेंट यानी दोनों लगभग बराबर होंगे। ट्रू अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, इसमें अल्टरेशन ऑफ जनरेशन ट्रू मतलब इसमें एक्चुअल में अल्टरेशन ऑफ जनरेशन क्लियर कट दिखाई पड़ता है, या ट्रू अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इसमें होता है। ठीक, दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल दैट कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट वेजिटेटिव इंडिविजुअल्स अल्टरनेटिंग विथ ईच अदर इज कॉल्ड डिप्लोहेप्लॉन्टिक। इसमें क्या होता है कि इस लाइफ साइकिल में टू डिफरेंट वेजिटेटिव इंडिविजुअल्स, ठीक है, दो डिफरेंट, यानी एक हैप्लॉयड होगा और एक डिप्लॉयड होगा, एक गैमेटोफिटिक होगा और एक स्पोरोफिटिक वेजिटेटिव इंडिविजुअल होंगे, और वो एक दूसरे से अल्टर करेंगे। ठीक, यानी एक आएगा पहले गैमेटोफिटिक फिर आएगा स्पोरोफिटिक। दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज एग्जिबिटेड बाई, तो अल्वेल्स, क्लेडोफोरेल्स। एग्जाम्पल में क्या है, तो एक्टोकार्पस हो गया, डिक्टियोटा हो गया ना, अल्वेल्स के मेंबर, क्लेडोफोरेल्स के जो मेंबर होते हैं ये, और एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, ये जो है ये डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल शो करते हैं। अब इसका ग्राफिकल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्पोरोफिटिक प्लांट है 2n, स्पोरेंजियम बना, स्पोरेंजियम में मियोसिस होगा, जब भी मियोसिस होगा तो मियोस्पोर n बनेंगे, और मियोस्पोर फिर जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके क्या बना दिया, गैमेटोफिटिक प्लांट। यहाँ पे स्पोरोफिटिक प्लांट था, स्पोरोफिटिक प्लांट में स्पोरेंजियम बना, मियोसिस हुआ, मियोस्पोर बना, वो जर्मिनेट करके क्या बना दिया, गैमेटोफिटिक प्लांट। अब ये गैमेटोफिटिक प्लांट जो होगा ये हैप्लॉयड हो गया, ये क्या हो गया, हैप्लॉयड n। फिर इसमें सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे, फिर वहां से गैमिट का फॉर्मेशन होगा, गैमिट में फिर सिनगैमी होगी, सिनगैमी होगा तो फिर 2n जाइगोट बना, और ये जाइगोट फिर जर्मिनेट करके क्या बना देगा, स्पोरोफिटिक प्लांट बनाएगा। ठीक है, यानी कि जो 2n फेज होगा वो लगभग n फेज के बराबर होगा, है ना, इक्वली प्रोमिनेंट होगा। तो ऐसे कंडीशन में इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, डिप्लोहेप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। अब ये जो डिप्लोहेप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल होता है ये भी दो तरीके का होता है। ठीक है, ये भी क्या होता है, दो तरीके का होता है, एक होता है आइसोमॉर्फिक और दूसरा होता है हेट्रोमॉर्फिक। क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक प्लांट, दिस लाइफ साइकिल इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, यानी डिप्लोहेप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल होती है इसमें जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, इनमें क्या सिमिलरिटी है या डिसिमिलरिटी है, उसके बेसिस पे दो तरीके के होते हैं, आइसोमॉर्फिक और हेट्रोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक में क्या होगा, व्हेन
बोथ गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, ठीक है, यानी गैमेटोफिटिक जो प्लांट है और स्पोरोफिटिक जो प्लांट है, दोनों अगर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, मॉर्फोलॉजी बाहर से देखने में मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है लेकिन जेनेटिकली डिफरेंट है, तो इस तरीके का जो डिप्लोहेप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल होगा उसको लोग बोलेंगे आइसोमॉर्फिक। उसको क्या बोला जाएगा? आइसोमॉर्फिक। यानी कि वेजिटेटिव जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है गैमेटोफाइट का और स्पोरोफाइट का वो मॉर्फोलॉजिकली सेम है, लेकिन उनका जो जेनेटिक्स है, उनकी जो जेनेटिकली वो क्या है, वो अलग अलग है। तो इस तरीके का जब डिप्लोहेप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। वो और आइसोमॉर्फिक टाइप का होगा। आइसो मतलब सेम, मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी, उनकी मॉर्फोलॉजी जो होगी वो सेम होगी। किसमें ये शो होता है? तो क्लैडोफोरा, अल्वा, डिक्टियोटा, ये जो होते हैं ये स्पीसीज या जेनरा आइसोमॉर्फिक डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। इसी को हम लोग देख लेते हैं आगे के स्ट्रक्चर में। यहाँ पे देखिए ये डिप्लो, इसमें देखिए ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है। ये क्या है? हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है, ठीक। और यहाँ पे ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है, ठीक है। ये 2n है और ये n है। ये मॉर्फोलॉजिकली सेम है दोनों, ठीक है। ये जो है इसके मॉर्फोलॉजिकली क्या है? सेम है, यानी इसकी मॉर्फोलॉजी और इसकी मॉर्फोलॉजी, दोनों की मॉर्फोलॉजी सेम है, भले जेनेटिकली ये अलग अलग होंगे। तो इस कंडीशन में इनकी मॉर्फोलॉजी सेम है, तो ये जो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होगा वो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन किस टाइप का होगा? तो ये हो जाएगा आइसोमॉर्फिक, आइसोमॉर्फिक, ठीक है। और डिप्लोहेप्लॉन्टिक है ही क्योंकि यहाँ पे लगभग इक्वल टाइम तक गैमेटोफाइट भी होगा और स्पोरोफाइट भी होगा। तो आइसोमॉर्फिक डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। उसमें सेकंड है, इसी में सेकंड है हेटेरोमॉर्फिक, ठीक है। हेटेरोमॉर्फिक डिप्लोहेप्लॉन्टिक, हेटेरोमॉर्फिक डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इसमें क्या होगा? गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो होगा वो क्या होंगे? मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होंगे? डिफर, अलग अलग होंगे। आइसोमॉर्फिक में मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे, जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। यहाँ पे हेटेरोमॉर्फिक में क्या होगा? गैमेटोफाइट या गैमेटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक प्लांट जो होगा, गैमेटोफिटिक प्लांट और स्पोरोफिटिक प्लांट दोनों मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, ठीक। तो इस तरीके का जो लाइफ साइकिल होगा उसको बोला जाएगा हेटेरोमॉर्फिक डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इज मैक्रोस्कोपिक, है ना, थोड़ा बड़ा होगा, मैक्रोस्कोपिक। एंड गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी इज कंपैरेटिवली स्मॉलर, ठीक है। क्या होगा? जो स्पोरोफाइट होगा वो थोड़ा मैक्रोस्कोपिक, थोड़ा सा बड़ा होगा, और जो गैमेटोफाइट होगा उससे थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्मॉलर, यानी थोड़ा उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा स्मॉलर होगा, ठीक है। लेकिन इन फ्यू केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है, इसका उल्टा भी होता है, जैसे कटलेरिया, है ना, कटलेरिया में उल्टा भी हो जाता है इसका। लेकिन नॉर्मल केस में क्या होगा? जो स्पोरोफाइट होगा वो मैक्रोस्कोपिक होगा और उसके कंपेयर में जो गैमेटोफाइट होगा वो थोड़ा स्मॉल होगा। एग्जांपल में है लेमिनेरिया, है ना। तो हेट्रोमॉर्फिक डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये है स्पोरोफाइट, है ना, ये है स्पोरोफाइट और ये है गैमेटोफाइट, ठीक। इसमें भी वही कंडीशन होगा, जो 2n होगा वो n के इक्वल होगा, यानी कि दोनों इक्वली प्रोमिनेंट होंगे, बराबर टाइम तक दोनों मिलेंगे। लेकिन जो गैमेटोफाइट होगा, जो गैमेटोफाइट होगा वो स्पोरोफाइट से डिफरेंट होगा। इनकी जो मॉर्फोलॉजी होगी, गैमेटोफिटिक जो प्लांट होगा उसकी जो मॉर्फोलॉजी और जेनेटिक्स होगा वो स्पोरोफाइट के मॉर्फोलॉजी और जेनेटिक्स से क्या होगा? जेनेटिक्स से अलग होगा, ठीक है। इसलिए इसको बोलेंगे हेटेरोमॉर्फिक, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? हेटेरोमॉर्फिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। अगला है हैप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल। चौथा हो गया हैप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल। तो हैप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल जो होता है ये भी दो होता है, डाइफेजिक और ट्राइफेजिक। हैप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल जो होता है वो भी होता है डाइफेजिक और ट्राइफेजिक। तो डाइफेजिक हैप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल, अब ये हम लोग देख लेते हैं। डाइफेजिक हैप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल, इसमें क्या होगा? तो 2 हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होंगे। जो गैमेटोफाइट होंगे वो दो तरीके के होंगे और एक स्पोरोफिटिक फेज होगा। दो गैमेटोफिटिक फेज होगा,
तो गैमेटोफिटिक फेज होगा, यानी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होंगे दो तरीके के, दो डिफरेंट टाइप के, और एक स्पोरोफिटिक फेज होगा थोड़े समय के लिए। ठीक, तो क्योंकि यहाँ पे हैप्लॉयड फेज दो बार आ रहा है तो इसको हम लोग बोल देंगे डाइफेजिक हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। यहाँ पे जो स्पोरोफिटिक फेज होगा वो थोड़े समय के लिए आएगा, और कौन शो करेगा, तो जाइगोट, केवल जाइगोट जो होगा वो स्पोरोफिटिक फेज शो करेगा। मेन प्लांट बॉडी जो होगा, मेन प्लांट बॉडी जो होगा वो होगा फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। ठीक है, जो गैमिट का फॉर्मेशन करेगा। गैमिट जो होंगे वो फ्यूज होंगे, क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट जो होगा वो मियोटिक डिवीजन में जाएगा, मियोसिस होगी जाइगोट में, और फिर उसके बाद में क्या बनेगा, स्मॉल पैरासिटिक हैप्लॉयड कॉर्पोस्पोरोफाइट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पहले जो मेन गैमेटोफिटिक प्लांट होगा उसमें गैमिट का फॉर्मेशन होगा। जो गैमिट होंगे वो फ्यूज होंगे, फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट में मियोसिस होगा, और मियोसिस होने के बाद में क्या बनेगा, तो मियोसिस होने के बाद स्मॉल पैरासिटिक है ना, उसमें मियोसिस होगा और स्मॉल पैरासिटिक हैप्लॉयड कॉर्पोस्पोरोफाइट बनेंगे। तो क्या बनेगा, कॉर्पोस्पोरोफाइट। ठीक, और वो जो कॉर्पोस्पोरोफाइट होगा उसका जो टर्मिनल सेल होगा वो बनाएगा कॉर्पोस्पोरेंजिया। वो क्या बनाएगा, कॉर्पोस्पोरेंजिया, जिसके अंदर हैप्लॉयड कॉर्पोस्पोर बनेंगे, जिसके अंदर क्या बनेगा, हैप्लॉयड कॉर्पोस्पोर बनेंगे। और वो जो कॉर्पोस्पोर होगा वो जब जर्मिनेट करेगा तो वो क्या बनाएगा, गैमेटोफिटिक प्लांट, मेन गैमेटोफिटिक प्लांट तब बनेगा। एग्जांपल है निमेलियन। ठीक है, ये किस में होता है, निमेलियन। तो डाइफेजिक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होता है वो निमेलियन में होता है। इसी को ग्राफिकल फॉर्म में देख लेते हैं। मेन गैमेटोफिटिक प्लांट ये है हैप्लॉयड, इसमें सेक्स ऑर्गन बने तो मेल और फीमेल गैमिट, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, उनके बीच में क्या होगा, सिनगैमी होगा, और जब सिनगैमी होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए जाइगोट बना, अब इसमें मियोसिस होगा, जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस के बाद, मियोसिस के बाद एक और वेजिटेटिव प्लांट बॉडी बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे कॉर्पोस्पोरोफाइट। क्या वो बोलेंगे उसको, कॉर्पोस्पोरोफाइट। वो कॉर्पोस्पोरोफाइट जो होगा वो हैप्लॉयड होगा, वो क्या होगा, हैप्लॉयड होगा। फिर वहां से उसी में कॉर्पोस्पोरेंजिया बनेगा, उसके अंदर कॉर्पोस्पोर्स बनेंगे, और कॉर्पोस्पोर्स जो होंगे वो जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, मेन प्लांट बॉडी बनाएगा। तो यहाँ पे जो गैमेटोफिटिक है वो दो, गैमेटोफिटिक प्लांट है वो दो है, एक तो ये हो गया, एक गैमेटोफिटिक प्लांट ये हुआ, और दूसरा गैमेटोफिटिक प्लांट ये हो जाएगा। ठीक है, तो इससे जो हैप्लॉयड है या हैप्लॉयड प्लांट बॉडी है वो दो बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोल देंगे डाइफेजिक। ठीक, और जाइगोट के फॉर्म में, जाइगोट के फॉर्म में थोड़े समय के लिए केवल स्पोरोफिटिक फेज आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डाइफेजिक हैप्लोबायोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। अगला है ट्राइफेजिक। ठीक है, ट्राइफेजिक हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। पहला क्या था, डाइफेजिक, और दूसरा क्या हो गया, ट्राइफेजिक। इसमें क्या होगा, इसमें थ्री, वहां पे दो था, थ्री प्रोमिनेंट हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। ठीक है, वहां पे जो गैमेटोफाइट थे, वहां पे गैमेटोफाइट दो थे डाइफेजिक में, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, थ्री हो जाएंगे, इसलिए इसको बोला जाएगा ट्राइफेजिक हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। इसमें क्या होगा, प्लांट बॉडी अल्टरनेट्स विथ स्पोरोफिटिक फेज, है ना, इसमें भी वही जाइगोट, थोड़े टाइम के लिए जाइगोट होगा स्पोरोफिटिक फेज, बाकी तीन फेज क्या होंगे, गैमेटोफाइट के होंगे। ठीक है, सिमिलर टू डाइफेजिक हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल एक्सेप्ट वन एडिशनल हैप्लॉयड, एक और एडिशनल आ जाएगा, कैंट्रेंसिया स्टेज। ठीक है, कैंट्रेंसिया स्टेज जो होगा वो आ जाएगा, इस कारण से इसमें जो हैप्लॉयड फेज होंगे वो कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। ठीक है, कॉर्पोस्प्रेट और जर्मिनेट टू प्रोड्यूस हैप्लॉयड इंडिपेंडेंट कैंट्रेंसिया स्टेज विच गिव राइज टू इंडिपेंडेंट मेन गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। ठीक है, एग्जांपल है बेट्राकोस्पर्मम। एग्जांपल क्या है, बेट्राकोस्पर्मम। इसको भी हम लोग ग्राफिकल देखेंगे तो ज्यादा इजिली क्लियर हो जाएगा। ये है मेन गैमेटोफिटिक प्लांट, ये हो गया मेन गैमेटोफिटिक प्लांट। इसमें सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, गैमेट्स बनेंगे, उनमें गैमेट्स में फ्यूजन होगा, फ्यूजन होगा तो जाइगोट बना। अब ये थोड़े टाइम के लिए 2n बन गया, थोड़े टाइम के लिए 2n बना, अब उसमें फिर मियोसिस होगी, तो मियोसिस होने के बाद फिर कॉर्पोस्पोरोफाइट बनेगा। ठीक है, कॉर्पोस्पोरोफाइट, देखिए 2n केवल थोड़े समय के लिए आया है। अब ये पहला हो गया मेन प्लांट बॉडी, दूसरा हुआ, दूसरा जो हैप्लॉयड फेज होगा वो कौन सा होगा, तो जाइगोट में जब मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, कॉर्पोस्पोरोफाइट, कॉर्पोस्पोरोफाइट बना, ये एन हो गया। ठीक है, ये सेकंड हो गया। अब इसमें कॉर्पोस्पोरोफाइट जो होगा यहाँ पे क्या बनेगा, कॉर्पोस्पोरेंजिया बनेगा, उसमें कॉर्पोस्पोर्स बनेंगे, तो कॉर्पोस्पोर्स होंगे वो जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, कैट्रेंसिया स्टेज। अब ये तीसरा हो गया। ठीक है, ये कौन सा फेज हो गया, तीसरा। अब ये कैट्रेंसिया स्पेस
स्टेज जो है ये जब जर्मिनेट करेगा, ठीक है, ये जब जर्मिनेट करेगा तो फिर ये क्या बनाएगा, मेन गैमेटोफिटिक प्लांट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हैप्लॉयड या गैमेटोफिटिक जो प्लांट बॉडी है वो 3 डिफरेंट टाइप्स में आ रहा है या 3 फेज में आ रहा है। एक पहला हो गया कार्पोस्पोरोफाइट, दूसरा हो गया कैट्रेंसिया स्टेज क्या हो गया, ये तीसरा हो गया, पहला, दूसरा और ये तीसरा हो गया, ठीक है। तो ट्राइफेजिक हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। अगला है डिप्लोहेप्लॉन्टिक, डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है, डिप्लोहेप्लॉन्टिक नहीं, डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। तो इसमें क्या है, तो ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल है, ठीक है, सबसे कॉम्प्लेक्स है और एडवांस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल है। इसमें क्या होगा, ये भी ट्राइफेजिक है, ठीक है। एमंग 3 फेज 2 विल बी डिप्लॉयड एंड 1 विल बी, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल में क्या होगा, जो डिप्लॉयड फेज होगा वो 2 फेज में होगा और जो हैप्लॉयड होगा वो 1 फेज होगा, ठीक है। ट्राइफेजिक है, 3 फेज है इसमें, तो 3 फेज, उसमें से 2 विल बी डिप्लॉयड, उसमें से 2 डिप्लॉयड होगा और 1 विल बी हैप्लॉयड, यानी 2 डिप्लॉयड फेज होगा और 1 हैप्लॉयड फेज होगा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज एग्जिबिटेड बाय सब मेंबर्स ऑफ रेड एल्गी सच एज पॉलीसाइफोनिया, ठीक है। एग्जांपल में पॉलीसाइफोनिया, तो पॉलीसाइफोनिया जो होता है, पॉलीसाइफोनिया, इसमें डिप्लोबायोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल होता है। इसमें स्पोरोफिटिक 2 फेज होगा और गैमेटोफिटिक फेज जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। इसी को हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये गैमेटोफाइट है एंड गैमेटोफाइट है, इसमें सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हुआ, गैमिड बना, सिनगैमी हुआ, ठीक है। सिनगैमी के बाद क्या बना, जाइगोट। अब यहाँ से 2n हो गया, जाइगोट, जाइगोट से फिर जो कार्पोस्पोरोफाइट बनेगा यहाँ पे वो भी 2n होगा, वो भी क्या हो गया, 2n डिप्लॉयड है, ठीक है। उसमें कार्पोस्पोरेंजिया बनेगा, कार्पोस्पोरेंजिया फिर क्या बनाएगा, कार्पोस्पोर बनाएगा, कार्पोस्पोर जो होगा वो जर्मिनेट करके टेट्रा स्पोरोफाइट बनाएगा जो कि डिप्लॉयड होगा। तो ये पहला जो कार्पोस्पोरोफाइट है ये पहला हो गया डिप्लॉयड फेज या डिप्लॉयड प्लांट बॉडी या स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, और टेट्रा स्पोरोफाइट जो होगा वो दूसरा हो गया, टेट्रा स्पोरोफाइट जो हो गया वो दूसरा आपका सेकेंड वेजिटेटिव प्लांट हो गया, ठीक, स्पोरोफिटिक प्लांट, सेकेंड स्पोरोफिटिक प्लांट हो गया। तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। टेट्रास्पोरोफाइट जो है उसमें टेट्रास्पोरेंजिया बनेगा, टेट्रास्पोरेंजिया में मियोसिस होगा, टेट्रास्पोर बनेंगे, वो टेट्रास्पोर जर्मिनेट करेगा और क्या बन जाएगा, गैमेटोफिटिक प्लांट, ठीक है। यानी कि जो गैमेटोफिटिक प्लांट है वो 1 फेज है, गैमेटोफिटिक फेज, और जो स्पोरोफिटिक फेज है वो कितना है, 2 है, एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया, इसलिए इसको बोला जाएगा डिप्लोबायोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, ठीक है। तो ये 5 डिफरेंट टाइप्स के हम लोग एल्गी में लाइफ साइकिल देख लिए, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, उसके बाद में है डिप्लोहैप्लॉन्टिक, फिर इसके बाद में है हैप्लोबायोटिक, उसमें भी 2 है, ट्राइफेजिक, डाइफेजिक और डिप्लोबायोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, ठीक है। तो ये था एल्गी में डिफरेंट टाइप्स के लाइफ साइकिल या अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, इसी को बोलते हैं, जिसमें कि हैप्लॉयड के बाद डिप्लॉयड होगा और डिप्लॉयड के बाद फिर वापस हैप्लॉयड हो जाएगा, यही होता है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। हैप्लॉयड फेज के बाद डिप्लॉयड फेज आएगा और डिप्लॉयड फेज के बाद वापस हैप्लॉयड फेज, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, ये हो गया लाइफ साइकिल। अगले वीडियो में फिर हम लोग एल्गी को कंटिन्यू करेंगे, बाकी जो इसका टॉपिक बचा हुआ है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, क्लासिफिकेशन अभी बचा हुआ है, वो हम लोग उसको अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।